students, welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying the chapter 2, that is electrostatic potential and capacitance. In the previous video we have seen some introduction to the electrostatic potential and the potential difference. Now we have next topic, that is electric potential due to a point charge. अगर हमारे पास एक point charge है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, we will derive that formula here. So first of all, let us consider a point charge that is plus Q. यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक plus Q charge है, that is the source charge, and at this point, for example, let us say this point P, we have to calculate the electric potential. Electric potential हमें calculate करना होगा. Okay, now this point is at a distance of r. डिस्टेंस कितनी है? r. यहां पर हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द सोर्स चार्ज प्लस q. अब इसमें जब हमने डिफाइन किया था इसको, तो वहां पर क्या देखा था, दैट वी हैव टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट. मतलब इनफाइनाइट से कहीं से हमें इस पॉइंट पर वो +1 कूलम का जो यूनिट चार्ज है उसको लेकर आना है, एंड वी हैव टू फाइंड दी वर्क डन. और जो भी वो वर्क डन होगा वही उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. सो लेट अस एज्यूम कि यहां पर हमारे पास +1 कूलम का चार्ज है जो कि कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, और हम उस चार्ज को यहां से लेकर आ रहे हैं, और हम वहां से जो चार्ज है उसको हम यहां से इस P पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं. ओके, नाउ while bringing that charge up to point P, we have to calculate the total work done. लेकिन इतना ज्यादा वर्क कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, विल कंसीडर अ स्मॉल डिस्टेंस. हम क्या कंसीडर करते हैं कि जब हम इस चार्ज को यहां पर लेकर आ रहे हैं तो यहां पर एक पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ए. विल कंसीडर दैट टू बी पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x. वो यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पर है, x पर है. वी आर एज्यूमिंग दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, दिस डिस्टेंस इज x. अब हम क्या करते हैं, वो जो चार्ज है उस चार्ज को +1 कूलम चार्ज को हम यहां से एक थोड़ी दूरी पर जो कि पॉइंट B है, दैट इज द डिस्टेंस dx, इतना हम वहां पर मूव करते हैं. तो हम यहां पर क्या करेंगे, छोटी सी जो डिस्टेंस है dx, उसमें कितना वर्क डन है वो कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम द लिमिट इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट r, विल गेट द टोटल वर्क डन. अंडरस्टूड? हमने क्या किया, हम इनफाइनाइट से चार्ज लेकर आ रहे हैं पॉइंट P तक जो कि r डिस्टेंस पर है, किसके, प्लस Q चार्ज की. तो हमें यहाँ पर पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको लेकर आ रहे हैं चार्ज को, तो बीच में कहीं पर भी पॉइंट A कंसीडर करते हैं जो कि x डिस्टेंस पर है उस चार्ज से. तो हमने क्या किया, वी हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल डिस्टेंस dx कंसीडर किया फ्रॉम A टू B, and then we'll calculate the work done for that small distance, and then we'll integrate it for the complete work done. Okay, so first of all we'll calculate at that point electric field E at point A point पर electric field intensity कितनी होगी. This E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by distance कितनी है, x square, and that will be along PA. Okay, that is what the value of electric field intensity at point A is. Now why we have calculated it, because we have to find the work done. Okay, now the small work done, that is equals to E dot dx. हमने देखा था work done क्या था यहाँ पर, that is E dot dl. इससे पहले जब हमने पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखा था उसके अंदर क्या देखा था, that this work done is equals to E dot dx. ओके, आप यहां पर ये भी कह सकते हो दिस F इज इक्वल्स टू QE होता है. तो यहां पर अगर हमारे पास F डॉट dx होता है, वर्क डन क्या होता है, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर यहां पर मैं लिख दूं F इज इक्वल्स टू QE एंड द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, देन वी कैन से दिस W इज इक्वल्स टू E dx. ओके, सो हियर वी हैव this work done is equals to dot product of electric field intensity and the distance dx. So I can write this work done is equals to E dx cos theta. Okay, now cos theta, that is the angle between E and dx. अब यहाँ पर देखो at point A जो electric field intensity है, that is along PA, moving in that particular direction. But what about the dx? Dx, we are moving the charge from infinite to the point P. Means the direction of electric field and dx
both are in the opposite direction. So we can say this theta is equals to 180 degree. समझ में आया 180 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, क्योंकि वो डायरेक्शन कहाँ है? अलोंग P टू A, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा. बट वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P, इसलिए यहाँ पर जो E और dx के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180. So I can write this work done is equals to E dx cos 180 degree. What is the value of cos 180? That is equals to minus 1. So this dw is equals to E dx minus 1. So dw is equals to minus E dx. Okay. Now I will put the value of electric field intensity, that is E. So here this dw is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by x square dx, and this is minus negative. So now if you want to find the total work done, then we have to integrate it. On integrating, we get this w, total work done, is equals to minus of 1 by 4 pi epsilon naught. ये कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x स्क्वायर dx. एंड हियर वी हैव टू यूज द लिमिट. डिस्टेंस की लिमिट क्या है? हम कहां से कहां तक मूव कर रहे हैं? फ्रॉम इनफाइनाइट टू कहां तक? पॉइंट P तक. और वो पॉइंट P कितनी दूरी पर है? एट अ डिस्टेंस ऑफ r. तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट r. ओके, सो दिस w इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 4 pi epsilon naught q इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर minus 2 dx फ्रॉम इनफाइनाइट टू r. x स्क्वायर था वो डिनोमिनेटर में, हमने उसको न्यूमरेटर में ले लिया रेज़ टू द पावर minus 2. सो दिस w इज इक्वल्स टू माइनस q by 4 pi epsilon naught x रेज़ टू द पावर minus 2. इंटीग्रेशन कितना होगा? x रेज़ टू द पावर minus 2 plus 1 डिवाइड बाय minus 2 plus 1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू r. ओके, नाउ दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस q by 4 pi epsilon naught. ये कितना हो जाएगा? x रेज़ टू द पावर minus 2 plus 1, x रेज़ टू द पावर minus 1 by minus 1 from infinite to r. Now this w is equals to, now here this minus minus gets cancelled. यहाँ पे कितना हो जाएगा? Plus q by 4 pi epsilon naught, और ये कितना हो जाएगा? 1 by x from the limit will be from r to infinite. Okay. Now we will solve it by keeping the limits. This w is equals to q by 4 pi epsilon naught 1 by r. First we'll use the upper limit r and then lower limit infinite. 1 by r minus 1 by infinite. What is the value of 1 by infinite? 1 by infinite is 0. So this w is equals to q by 4 pi epsilon naught r. Now this is the work done. Work done to move a charge from infinite to that point. Now this work done is stored as the electric potential. So this work done is same as electric potential, and it is represented by V. So I can write this V is equals to q by 4 pi epsilon naught r. This is what the value of electric potential due to a point charge. Now here we have studied about the force due to a point charge. We have studied about the electric field due to a point charge. Okay, so we have the force is inversely proportional to r square. Okay, we have seen E is inversely proportional to r square. S is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square. Similarly, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. But what this V is? V is directly proportional to 1 by r. मतलब जब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे that compares E and V, then how this graph will be? Here on this axis we can write V or E. Okay, and here the distance, because we are relating both with the distance r. अगर मैं यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाता हूँ इस तरह से, and the second graph will be in this way, then the first one, the graph which have more slope, that is for the electric field intensity. मतलब वो ज्यादा तेजी से क्या है वहां एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज वी हैव 1 by r स्क्वायर.
बट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा है बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो यहाँ पर जो सेकंड वाला कर्व है वो किसके लिए हो जाएगा? V के लिए हो जाएगा. सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद द डिस्टेंस R.